तो राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा, ये उसी का सेकंड पार्ट है। हम लोगों ने रूम से कर दिया चेकआउट। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। अभी टाइम हो रहा है 8:30-9 बजे सुबह का। तो हम लोग चाय पानी करेंगे, फिर वहीं से निकलेंगे नंदगांव बरसाना। और आप सुबह का मौसम देख सकते हैं, कोहरा छाया हुआ है अभी। और यहाँ हमने पानी की अपनी व्यवस्था कर ली है। 2 बोतल भर ली थी रास्ते के लिए बच्चों के साथ में, और वैसे भी पानी तो लगता ही है। तो यहाँ चल रहा है फ़ोटो शूट। ये लोग अपना फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं सारे के सारे, और हम लोग आगे निकलते जा रहे हैं। फिर यहाँ सब ने मिलकर डिसाइड किया पहले चाय पीते हैं, लेकिन यहाँ आज मैं चाय नहीं पीऊँगी। ये सारे लोग चाय पिएंगे क्योंकि ये था गनगौर वाला दिन, और गनगौर वाले दिन मेरा होता है फास्ट। तो मेरा यहाँ फास्ट ऐसा ही रहा। मैंने सिर्फ फास्ट ऐसे ही रखा है, और मैं 10-11 बजे के बाद पानी पी लूँगी, कहानी सुन के, फ़ोन में कहानी सुन लूँगी। तो हम लोग अभी मथुरई में हैं, और यहाँ हम लोगों ये लोग जब नाश्ता कर रहे थे तभी हमें पता चला कि द्रौपदी जी जो राष्ट्रपति जी हैं वो आई हुई हैं। तो उनका अभी सुबह परिक्रमा चल रही है। तो अभी यहाँ सारे गाड़ी बंद कर दिए हैं, कोई कहीं ना जा पा रहा है ना आ रहा है। जो जहाँ है वहीं रुके हुए हैं। इसीलिए हमने रात को परिक्रमा दे ली थी गोवर्धन जी की, जो कि अच्छा रहा हमारा। नहीं तो हमें अब दोपहर के बाद परिक्रमा मिलती करने को। तो यहाँ इन सब लोगों ने नाश्ता किया, और यहाँ मैं गौरी को मखाने खिला रही थी। फिर यहाँ हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया थोड़ा। फिर वापस से हम लोग रेस्टोरेंट में चले गए, क्योंकि अब बैठना ही है तो कहाँ बैठें। तो वापस गेस्ट हाउस में जाने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ फ़ोटो शूट किया, बढ़िया खाना ऑर्डर किया, खाना खाया मैंने। ऐसे 11 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो मैंने कहानी सुन ली थी फ़ोन में और खाना खाया। और मेरे हस्बैंड ने और मेरी बहन ने आलू जीरा ऑर्डर कर लिए थे अपने व्रत वाले, तो इन लोगों ने वही खाया। मैंने यहाँ पराठा था और दाल थी। पूड़ी हम लोग घर से लाए थे कल, वही थी, तो हमने वो दाल से खाई। गरम गरम पूड़ी, गरम गरम दाल से ठंडी पूड़ी अच्छी लग रही थी। वही सब खा के फिर हम लोग बाहर आ गए थे कि हम लोग भी थोड़ा मुर्मू जी को देख लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब लोग लग चुके हैं। ये देखिए पुलिस कितने अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं उनके। लेकिन आपको देखने को शायद ही मिले, आपको देख पाए तो देख लेना। बहुत जल्दी जल्दी गाड़ियाँ निकल गई थी, और पुलिस वाले सबको अंदर कर रहे थे। हम लोग तो अंदर ही खड़े थे बिल्कुल। फिर भी कह रहे थे अंदर जाओ, रेस्टोरेंट के अंदर जाओ। हमने कि बिल्कुल अंदर तो हमसे यहाँ तो खड़ा होने ही दीजिए। उस साइड की जनता भी खड़ी हुई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये नंदी महाराज आ गए थे, देखिए। तो पुलिस वाले बार बार सबको साइड कर रहे हैं कि कोई भी रोड पर नहीं निकलेगा। वो अपने पोतों के साथ में आई हुई थी। पहले वो प्रेमानंद जी महाराज के इधर गई थी, और मतलब पूरा वृंदावन और जो भी उनको पहले दर्शन करना था। फिर वो सबसे लास्ट में आई थी गोवर्धन। तो यहाँ उन्होंने कुछ परिक्रमा पैदल मार्ग से भी दी थी, सुनने में आया था। और यहाँ उनके दर्शन हो गए। उसके बाद से 12 बजे ऑटो रिक्शा स्टार्ट हुए। फिर हम लोग ऑटो में बैठे और निकल गए बरसाना। नंदगांव हमने स्किप कर दिया क्योंकि टाइम नहीं बचा था। तो हम जैसे ही ऑटो में बैठे, मुझे थोड़ी सी नींद आ गई और आद्या भी सो गई मेरी गोदी में ही। तो यहाँ इन लोगों ने ये क्लिप क्लिक करी और मुझे बाद में दिखाई। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कि 5-10 मिनट के लिए सोई थी बस, ज़्यादा नहीं। और गौरी यहाँ जाग रही है। फिर हम लोग पहुँचे बरसाना। बरसाना पहुँचते ही हम लोगों ने जल्दी से अपना जो भी लगेज था वो लॉकर रूम में जमा किया, और फटाफट से बाइक लेके 2-2 लोग बैठ गए एक बाइक पे और पहुँच गए बरसाना। क्योंकि बरसाना चढ़ाई पे है और हमें दर्शन नहीं मिल पाते, 2 बजे मंदिर बंद हो जाता है। इसलिए हम लोग बाइक पे बैठे। और सच में वैसे भी नहीं जितनी चढ़ाई हम लोग कर पाते बच्चों के साथ में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी चढ़ाई है। और वहाँ भाई भीड़ भी बहुत गजब की थी। मुझे पहले नहीं पता था कि इतनी ऊंचाई पे है बरसाना। मैं फर्स्ट टाइम गई थी। गोवर्धन तो मैं सेकंड टाइम गई थी, वृंदावन भी सेकंड टाइम था मेरा। तो आप देख सकते हैं। फिर हम लोग जल्दी जल्दी दौड़ लगाई कि कहीं हमारा दर्शन मिस ना हो जाए। और ये देखिए आप भीड़, ये अंदर का नज़ारा आप राधा रानी जी का। फिर हम मंदिर से जब दर्शन करके आए, फिर यहाँ बाहर ये लोगों ने ज़बरदस्ती एक को लगा दिया था टीका। फिर हम सब ने मिल के यहाँ एक एक करके अपने ये टीके लगवाए थे। इसमें शायद भावना का और चित्रा का क्लिप नहीं है। तो यहाँ एक भैया हमें टोक रहे थे कि मत लगवाओ, अंदर बहुत भीड़ है, ये सारा तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। तो हमने उनसे बोला कि हम पहले ही आ चुके हैं, अब ये बाद में लगवा रहे हैं। फिर बरसाना से निकलने के बाद भावना की दीदी रहती हैं वृंदावन में, वो भी बरसाना दर्शन करने के लिए आई थी। वो लोग दर्शन हमसे पहले ही कर लिए थे। उन्होंने हमारा वेट किया कि हमारे साथ ही चलना वृंदावन। तो फिर लक्ष्मी के पापा और मम्मी बस से आए थे, हम लोग दीदी की कार से ही चले गए थे। फिर हमने सोचा कि उस दिन वहाँ कुछ इंसिडेंट भी हो गया था वृंदावन में। फरसा वाले बाबा जो थे,
जिनके नाम से फरसा वाले नाम से जो जाने जाते थे, गौरक्षक थे उनका उस दिन मतलब गो तस्करों ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था। तो इस वजह से वहाँ बहुत दिक्कत हुई थी। फिर हम दीदी के यहाँ खा पी के मैगी निकले तुरंत बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। सामान हमने अपना आश्रम में रखा, जो हमारे महाराज जी का आश्रम है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये कितने सारे फॉरेनर्स हैं जो कि वृंदावन में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। देखिए ये सारे वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं। और ये आप भीड़ देख सकते हैं बांके बिहारी जी की। बाहर तो ऐसी भीड़ होती है, लेकिन अंदर आपको दर्शन अच्छे से मिल जाएंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। दर्शन कर लीजिए आप सभी। फिर वहाँ से दर्शन के बाद हम लोग बाहर बैठे और ये लोग चले गए अपने चप्पल जूते ढूंढने के लिए, क्योंकि जिस गेट से घुसे हैं उस गेट से निकलने नहीं दिया जाता है, इसलिए चप्पल ढूंढने में इन लोगों को बहुत टाइम लगा। फिर हमने यहाँ पे तुलसी माला ली। आप आगे के ब्लॉग भी देखिएगा। राधे राधे।